अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। बेसिकली बायोलॉजी के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरी बायोलॉजी को जो है ना ये इस पर इन्हसार कर रही होती है, पूरी बायोलॉजी इस पर डिपेंड कर रही होती है। ऐसी क्या वजह है कि इस टॉपिक पर जो है ना पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है, वो आज हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, या इसका दूसरा नाम है वो मॉलिक्यूलर डोग्मा ऑफ लाइफ। जैसा कि मॉलिक्यूलर डोग्मा ऑफ लाइफ, लाइफ का भी इसके अंदर वर्ड आ रहा है। बेसिकली ये एक ऐसे समझें कि लाइफ का जो तमाम तर दारो मदार है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये एक एक्सिस की बुनियाद रखता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, इंसानी जिस्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जिस्म है, उसके अंदर जो तमाम तर फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस का जो महवर है वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर तो वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं। उनके अंदर फिर मज़ीद कैटेगरी में चले जाएं तो जैसे कि ग्लूकोज है, लिपिड्स में देखें तो फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं। प्रोटीन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन तमाम के बेसिक हैं, जिनके ऊपर लाइफ जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है और लाइफ इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, और तमाम तर बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके अंडर होते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। और ये तीन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं बेसिकली आप पढ़ते आ रहे हैं और नाम भी सुनते आ रहे हैं, जैसे कि DNA, RNA एंड थर्ड वन इज़ प्रोटीन। ये तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और आपने जैसे सुना भी होगा कि तमाम तर इंसानों के सेल्स में जो है ना वो DNA प्रेजेंट होता है, बल्कि हर जानदार चीज़ के अंदर जो है ना वो DNA होता है। तो ये एक यूनिवर्सल, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तमाम तर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अपने अंदर तमाम जो ज़िंदगी की इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कौन सा? DNA। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करता है। तो इस टॉपिक के अंदर भी हम यही स्टडी करने वाले हैं कि हम जैसे सुनते हैं कि यार ये चीज़, ये सारे करैक्टर्स जो है ना वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो ये DNA के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये करैक्टर DNA के अंदर प्रेजेंट हैं, ये ट्रेड्स DNA के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी DNA के अंदर स्टोर है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है और वो फिर कैसे ज़ाहिर होती है, कैसे एक्सप्रेस होती है और किस फॉर्म में जो है ना वो बच्चों के अंदर जाके मुंतकिल होती है और उनके अंदर एक्सप्रेस होती है। तो इसके अंदर टीम टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर डोग्मा ऑफ लाइफ, बेसिकली हम इसको मॉलिक्यूलर का नाम क्यों देते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम अभी स्टडी भी करेंगे, जो कि उनमें एक DNA है, दूसरा RNA है और थर्ड वन जो है वो इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे बेसिक होते हैं जो इनका फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो DNA है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, DNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुंतकिल करता है RNA को। RNA फिर से वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर करता है प्रोटीन की शक्ल में, वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की शक्ल में ज़ाहिर होती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे जो है ना फ़्लो करती है, फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन या जो है ना, और इन प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब ये जो DNA होता है, DNA बेसिकली आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम भी होता है या इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना ये लॉन्ग थ्रेड होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो क्या होता है कि DNA के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि RNA को जो है ना वो पहुंचती है। किस फॉर्म में पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ
ट्रांसक्रिप्ट, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो मुंतकिल होती है आरएनए के अंदर, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है, यानी जैसे कि एक डीएनए है, ये एक डीएनए है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड। जब इसमें से एक छोटा सा जो है वो एक थ्रेड, एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगा इसी में से, इसके इंफॉर्मेशन में से, तो उसको हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्ट, और वो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए कहलाएगा, और वो स्पेसिफिक होता है आरएनए। और वो स्पेसिफिक आरएनए कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। मैसेंजर क्यों कहलाता है? मैसेंजर, मैसेज लेकर जाने वाला। इसका मतलब है कि वो आरएनए जो है ना वो डीएनए से मैसेज लेकर जाता है, इंफॉर्मेशन लेकर जाता है जो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और वो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसको स्टोर करके रखती है? बेसिकली इस डीएनए की लेंथ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वही डीएनए ही होता है लेकिन वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स को नाम देते हैं बच्चे जीन्स, उनको नाम देते हैं, सिंगल जीन होता है, मल्टीपल जो है ना वो जीन्स कहलाते हैं। बेसिकली जीन होता है एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि डीएनए से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट करवाता है आरएनए की फॉर्म में, यानी एक छोटा सा टुकड़ा बनाता है। वो इंफॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर एक नया टुकड़ा बनता है, बेसिकली वो ही इंफॉर्मेशन उसके ऊपर इम्प्रिंट होती है, यानी कि प्रिंट की फॉर्म में जो है ना उसके ऊपर स्टोर हो जाती है, और वो छोटा टुकड़ा जो है ना वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। फिर जब मैसेंजर आरएनए क्या करता है आगे जाकर एक्सप्रेशन करवाता है, एक्सप्रेशन जाहिर होता है, एक्सप्रेशन करवाता है, जाहिर होती है उसकी इंफॉर्मेशन, यानी वो मैसेंजर आरएनए जब अपना मैसेज जाकर सुनाता है तो फिर वो प्रोटीन्स बनती हैं, उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन्स बनती हैं बेसिकली, और इसको नाम देते हैं ट्रांसलेशन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। इसको नाम देंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि वो मैसेज जो मैसेंजर आरएनए लेकर आ रहा था डीएनए से, वो ट्रांसलेट होगा। वो जो सारा एक थ्रेड के ऊपर, ये जो थ्रेड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में, वो सारी रीड होगी, ट्रांसलेट होगी। वो ट्रांसलेट कौन करेगा? वो राइबोसोम्स जो फैक्ट्री होती है प्रोटीन्स की, वो रीड करेंगी, और वो फिर प्रोटीन को क्या करेंगी? सिंथेसिस करेंगी, और प्रोटीन ही जो है वो इसका रिज़ल्ट होता है, प्रोटीन ही इसका रिज़ल्ट होता है, फाइनल रिज़ल्ट होता है किस चीज़ का? कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में गई। बेसिकली आरएनए का बीच में क्या रोल होता है? अब देखें पूरा का पूरा डीएनए, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। उसकी लेंथ पर सिर्फ एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारी करोड़ों प्रोटीन्स की जो है ना वो इंफॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो क्या होता है, जिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है बॉडी को अपनी फंक्शनिंग के लिए, तो वो उसको एक्टिवेट करवाता है, उसको सिग्नल भेजता है, जिसको सेल सिग्नलिंग में हम स्टडी करते हैं। तो वो उस जीन्स को जाके एक्टिवेट करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये प्रोटीन मुझे बनानी है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दें। वो जीन क्या करता है? उसकी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, एक छोटा टुकड़ा बनाता है, और वो छोटा टुकड़ा जाकर जब ट्रांसलेट होता है, ज़ाहिर होता है, तो वो उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन बनती है। और वो प्रोटीन फाइनल रिज़ल्ट होता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए के ऊपर स्टोर थी, अब ये एक्सप्रेस हो गई है, वाज़े हो गई है, ज़ाहिर हो गई है। तो ये जो है ना एज अ ट्रेड भी हम इसको देखते हैं, एज अ हम इसको रिज़ल्ट भी देखते हैं, एज अ जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो भी यहाँ से हम हासिल करते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, आपको पता है कोई भी फंक्शन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। एंजाइम्स की आपको ज़रूरत है, किसी भी एंजाइम की। एंजाइम जो है ना वो भी प्रोटीन ही होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, उनकी नेचर प्रोटीन होती है। और वो एंजाइम फंक्शन करने के लिए
जो है ना यानी एंजाइम मौजूद नहीं है अभी उस डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो बॉडी आपकी क्या करेगी, उसको कमी महसूस होगी उस एंजाइम की, उस प्रोटीन एंजाइम की। तो वो क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी डीएनए को कि मुझे इस एंजाइम का प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, ये एंजाइम चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसक्राइब करवाएगा, फिर वो आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करवाएगा उस इंफॉर्मेशन को, और उसके रिजल्ट में वो प्रोटीन बनेगी। और वो प्रोटीन ख़ास सीक्वेंस वाली जो प्रोटीन होगी वो बेसिकली वही एंजाइम होगा जो उसके रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से ये बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये देखें कि इस तरह से जो है ना वो आपकी सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो देखें इस तरह बॉडी की नीड्स भी पूरी ही हो रही होती हैं और डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और देन जो है ना वो प्रोटीन्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक, इस पर इतनी डिटेल नहीं है। और इसका डिटेल टॉपिक भी है जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन को और फिर ट्रांसलेशन को स्टेप्स में जो है ना वो हम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, कैसे आरएनए बनता है, फिर कैसे प्रोटीन्स बनती हैं। तो वो हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर डोग्मा ऑफ लाइफ था, इसका जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू था वो आज हमने स्टडी कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप इसका कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप इंशाल्लाह इसका फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।